ओके, हम लोग देखते हैं प्रकाश किरण का गमन। बच्चों, प्रकाश की किरण चलती है, अगर चलती है तब तो ये पेन मुझे दिखाई पड़ती है बल्ब से, या प्रकाश, बल्ब क्या प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से किरण इस पेन पे आती है और इस पेन से फिर हमारी आंखों पे पहुंचती है, तब हम देखते हैं। इससे तो साबित होता है ना कि प्रकाश गमन करती है यानी चलती है, प्रकाश गति करती है। अब हमें यह समझना होगा कि प्रकाश जो गति करती है तो कैसे गति करती है। पहली चीज, यहां यदि बल्ब जल रहा है तो बल्ब की रोशनी इस पॉइंट पे भी आ रहा है, 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 यहां भी आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है, गति करती है, वो सभी दिशाओं में गमन करती है। प्रकाश सभी दिशा में गमन करती है। दूसरी बात, प्रकाश सभी दिशा में जाती है। जैसे सूरज की रोशनी है तो सूरज की रोशनी सभी दिशा में जाती है, लेकिन एक सवाल आता है कि यदि मैं इस लाइट से, स्रोत, प्रकाश स्रोत से अगर इस पे मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ करें, प्रकाश स्रोत यदि इस पे मैं लगता हूं तो यहां तो प्रकाश आ रही है, अब यहां तो नहीं आ रही है, यहां प्रकाश आ रही है, यहां नहीं जा पा रही है। तो ये बात जो मैंने लिखा कि सभी दिशाओं में गमन करती है, सभी दिशाओं में जो गमन करती है, ये क्या ये सही है? प्रकाश सभी दिशा में गमन करती है, लेकिन जिस दिशा से प्रकाश उत्पन्न हो रही है उसी दिशा में जाएगी ना। अब इसके पीछे साइड से इधर प्रकाश कैसे आएगी? ऑब्जेक्ट को पार करके तो नहीं आएगी। प्रकाश सीधी रेखा में सभी दिशाओं में गमन करती है, लेकिन सूर्य की जो भाग है, फिर सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, तो धरती जो सूर्य के सीध में जितनी दूरी तक आती है उसी दूरी तक प्रकाश आती है। इस तरह से जब हम इस टॉर्च से आपको लाइट देते हैं तो इसमें प्रकाश तो इस पे आती है, जितनी सामने का सीधा भाग होता है वहां तक सामने में वो दिखाई पड़ता है प्रकाश। क्लियर? अब ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और एक और स्टेटमेंट यह है कि ये सभी दिशा में गमन करती है। दूसरा क्या कह रहे थे? सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मेरे प्रकाश जब भी चलती है तो वह, जैसे सूर्य है तो सूर्य आप बनाते हो तो प्रकाश दिखाते हो कैसे? ऐसे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? ये सारा क्या दिखा रहा है? प्रकाश की किरण को दिखा रहा है। ये प्रकाश की किरण क्या दिखा रहा है? ये जाती है कैसे? सीधे रेखा में। आप इसको बिल्कुल समझ सकते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। एक प्रयोग के द्वारा भी हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं। जैसे प्रकाश को मैंने इस पे डाला, अब देखिए यहां क्या है। आपको प्रकाश जब हम इस कंघी पे डाल रहे हैं तो कंघी का छाया बन रहा है, तो प्रकाश कंघी के जिस हिस्से पे पड़ती है उस हिस्से से प्रकाश पार करते हुए बोर्ड पे वो प्रकाश की किरणें जा रही है, दिख रही है। क्लियर?
और जिस हिस्से में कंघी का भाग पड़ जा रहा है प्रकाश पे, उसका छाया वहां बन रहा है। तो प्रकाश वहां पे जो छाया बन रहा है, वह छाया बिल्कुल कंघी जितनी की दाने जितने सीधी सीधी लाइन है, ठीक उसी तरह दिख रही है। नहीं दिख रही, या तो टेढ़ी नहीं हो रही है, या तो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि छाया दिख नहीं रही है। ये साबित करता है कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश स्रोत को हम इधर से उधर ले जाएं, कोई फर्क पड़ेगा? प्रकाश स्रोत भले हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट जहां है, ऑब्जेक्ट को या वस्तु को, ये कंघी मेरा क्या है? वस्तु है। इस वस्तु को क्रॉस करते हुए जो प्रकाश आगे बढ़ती है, तो वस्तु की जो आकृति है वही आकृति की छाया आगे बनाती है, और प्रकाश जितने ही भाग सीधे रूप से निकलती है बिल्कुल सीधे दिखाई पड़ती है। आप स्पष्ट अनुभव करोगे। ये साबित कर रहा है, यह प्रयोग मेरा साबित कर रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, हमेशा याद रखना है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक किरण है, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, और वह सीधी रेखा में गमन करती है। वह प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में, और लेकिन सभी दिशाओं में, लेकिन सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? मैंने प्रकाश जब चलेगी सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा का मतलब क्या होगा? इसे हम कह सकते हैं सरल रेखा। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश की किरण क्या, प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, कैसे प्रकाश की किरण की चर्चा करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण की चर्चा हमने किया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब सवाल है कि यह किरण जो है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्लियर? अब इससे हम जब लिखते हैं कॉपी पर, कोई गतिविधि करते हैं प्रकाश संबंधी, तो वहां हम कैसे दर्शाते हैं? उसे हम तीर के चिन्ह, तीर का निशान है, या तीर के चिन्ह के द्वारा इसे हम दर्शाते हैं, कोशिश करते हैं। तीर के चिन्ह द्वारा हम उसको दर्शाने का दर्शाते हैं, और तीर का जो निशान होता है यह प्रकाश के गति का दिशा बताता है। ये क्या है? ये प्रकाश की किरण नहीं है। प्रकाश की किरण में जब तक तीर नहीं बनेगा तो ये नहीं, वो प्रकाश किरण नहीं कहलाएगा। ये हो गया कि प्रकाश का किरण। और ये जो मुख है, ये मुख बता रहा है, इसका तीर का जो मुख है ये बताता है कि प्रकाश इस दिशा में गमन करती है। यदि यह तीर का किरण रेखा इस तरह से लगा दें तो इसका मतलब प्रकाश इस दिशा में गमन कर रही है। समझ रहे हैं? तीर का निशान जो है प्रकाश की गति की दिशा को बताता है। प्रकाश की गति को हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं, और तीर का जो दिशा है, वह यह जो दिशा है ये लगा हुआ, ये प्रकाश की गति की दिशा को बताता है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, नया चीज, कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। क्या है? प्रकाश का किरण पुंज, इसको हम लोग देखेंगे। प्रकाश का क्या होता है? जब प्रकाश निकलती है, आप इसको ऐसे देखो कि जैसे मान लीजिए हम किरण चलाते हैं, देते हैं किरण, तो जब हम किरण डालते हैं तो यह किरण जो है यहां जो आ रही है, आप गौर करो कि यह किरण यहां भी पहुंच रही है, 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 यहां भी पहुंच रही है।
ऐसा कहीं है क्या कि किरण यहां पहुंच रही है उसके बाद यहां पहुंच रही, इस बीच में नहीं पहुंच रही है। जब ये चलती है तो एक ये पुंज के रूप में चलता है, गुच्छे के रूप में चलती है, ऐसे एक गुच्छे के रूप में चलती है। असंख्य किरणें निकलती है, एक दो गिनती नहीं कर सकते इसमें, असंख्य अनगिनत किरण निकलती है और वो बीम के रूप में यानी एक गुच्छे के रूप में वो किरण जो है वो निकलती है। तो प्रकाश की किरणें के जो चलती है वो समूह के रूप में निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश की किरणें जो है वो एक समूह के रूप में निकलती है और उससे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणें प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सवाल आपके परीक्षा में आएंगे, बट इसके बिना काम नहीं चल रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस परिभाषा को रटो, रटने का काम कभी नहीं करना है, समझ बनानी है। क्या मैंने समझाया कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किरण को दर्शाने के लिए हमने तीर का प्रयोग किया। तीर का दिशा जो है वो प्रकाश की गति की दिशा को बताता है। अब मैं चर्चा करूं तो किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है, तो किरणों का एक समूह जो है, जब प्रकाश गति का एक समूह में गमन करती है और उसको लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज होता है, वह पुंज के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि किरण पुंज आप जब देखोगे तो जैसे मान लो आप एक टॉर्च है, सपोज कीजिए ऐसे समझे कि किरण जो है ऐसे भी चलती है। हम लोग ऐसे देखते हैं कि प्रकाश की किरण जो है या तो ऐसे चलती है। अच्छा, कभी कभी ड्रैगन लाइट देखते हो आप, जो बहुत दूर दूर तक देखने का कोशिश किया जाता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एक लाइट ऐसा होगा जो प्रकाश ऐसे निकलती है। कुछ प्रकाश की किरणें आपको ऐसे देखिए, सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में गमन कर रही है, लेकिन यह रूप अलग अलग है। अब ये जो रूप है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रकाश की किरण पुंज जो है इसको बोलेंगे समानांतर किरण पुंज, या समानांतर भी लिखा जाता है, समानांतर भी लिख सकते हैं। तो समानांतर किरण पुंज होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रकाश की किरणें जो है वह एक दूसरे के समानांतर होती है, बिल्कुल चलती है। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी आप समझिए। ऐसा आपको मान लिया जाता है, या आता ऐसा उदाहरण क्या मिलेगा, सूर्य की किरणें जो आती है वह समानांतर किरणें आती है। और एक ये भी समझना कि बहुत दूर से जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती है वो समांतर होती है। ठीक है। अब कुछ किरणें ऐसे होते हैं जो कि किसी एक बिंदु से एक प्रकाश स्रोत निकलती है और धीरे धीरे आकर के वो क्या होता है, तो अपसारित हो जाता है। अपसारित मतलब डाइवर्ज हो जाना। तो इस तरह का किरण जो होता है वह अपसारित किरण पुंज कहलाता है। ठीक है। कुछ ऐसी घटनाएं आप देखोगे, मैं भी दिखाऊंगा आप लोग। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे प्रकाश किरण क्या होती है, तो कन्वर्ज हो जाती है। यानी यहां से इतना बड़ा प्रकाश स्रोत निकलती है और यहां कर क्या होता है, वो छोटे रूप में वह
बिंदु के रूप में धीरे धीरे छोटा बन जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारित हो जाना। इसे कहते हैं कन्वर्जिंग यानी अभिसारित। हमको याद रखना है क्या, अभिसारित किरणपुंज, अभिसारित किरणपुंज। देखिए जब प्रकाश की किरणें अपसारित हो जाता है यानी फैल जाती है, तो फैलने का मतलब हुआ अपसारित हो जाना और सिकुड़ने का मतलब हुआ अभिसारित हो जाना। हम इसको अभी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल प्रयोग के द्वारा हम लोग इसको देखेंगे। ये प्रकाश स्रोत है। अभी जो ये प्रकाश आ रही है यह समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज क्यों है ये आप समझने का कोशिश करेंगे, देखेंगे प्रकाश को ठीक से आप अपने बोर्ड पर। किसी भी स्थिति में यह प्रकाश जो यहां दिख रहा है उसका आकृति जो है वह बड़ा या छोटा हो रहा है क्या? जब प्रकाश की किरणें हमारा बिल्कुल सीधे जाएगी तो जिस आकृति का प्रकाश होगा, जितने आकार का प्रकाश होगा उतने ही आकृति का वह प्रतिबिंब भी उसका छवि बनाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक हम लोग करना है अभिसारी अपसारी। अपसारी में क्या होता है कि प्रकाश फैलती है। ये मेरे पास में एक अवतल लेंस है, जिस अवतल लेंस के माध्यम से हम देखेंगे यही प्रकाश की स्रोत। जब इसके माध्यम रास्ते में जब ये एक अवतल लेंस आ जाता है, अब इसकी आकृति बड़ा हो गया। देखिए, ये देखिए ऐसे ये प्रकाश की किरणें यही टॉर्च लाइट दे रही है और जब इसके माध्यम बीच में आ गया ये अवतल लेंस तो प्रकाश की आकृति कितना बड़ा कर दिया, कितना बड़ा कर दिया, कितना बड़ा कर दिया, कितना बड़ा कर दिया। बड़ा करना मतलब अपसारित करना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बड़ा करने का मतलब अपसारित करना। अपसारित हो जाती है प्रकाश अपने स्रोत से जितनी आकृति में होती है उससे बड़ा बन जाती है। धीरे धीरे वो फैलती चली जाती है। जितनी दूरी जाती है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उतने दूर में माने बढ़ते हुए दूरी में वो प्रकाश किरण निकलने लगती है। ये है अपसारित। ये क्या है? अपसारित। क्या हो रहा है यहाँ? अपसारित। बिल्कुल समझ रहे हो? ये प्रकाश मेरा अब यहां बीच में आ गया अवतल लेंस। क्या हो गया? ये प्रकाश अपसारित। अब दिखाते हैं। अब मेरे हाथ में ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का कमाल देखेंगे आपको। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस का काम होता है वस्तु को छोटा बनाना। बहुत ज्यादा दूरी की वस्तु को आप छोटा करके देखने का काम आता है ये उत्तल लेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे वो गाड़ी के जो बैक लाइट होता है ना, गाड़ी का जो बैक लाइट होता है उसमें ये लेंस लगाया जाता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि जैसे ये टॉर्च जला, आप इस आकृति को अभी देख रहे हो, ये समांतर क्रम में है। जो ही इसके माध्यम रास्ते में हम अब उत्तल लेंस रख दिया, क्या हो गया? देखिए, देख रहे हो आप? आकृति ये थी टॉर्च, ये इतनी दूरी तक इसकी रोशनी यहां पहुंच रही थी, बीम बना रही थी प्रकाश की किरणें। अब इसके माध्यम जैसे ही हम ला दिया, इसकी आकृति छोटी हो गई कि नहीं हो गई? छोटा हो जाना, आकृति छोटा हो जाना इस बात का द्योतक है। ये बताता है कि किरण जो है वो जब प्रकाश स्रोत से निकला
टॉर्च से जब प्रकाश स्रोत, टॉर्च एक प्रकाश स्रोत है, वहां से जब किरण निकला तो ये क्या हो गया, अभिसारित हो गया। अभिसारित हो जाना, अभिसारित मतलब हो गया अभिसारित मतलब छोटा हो जाना, आकृति छोटा हो जाना। ठीक, तो हम लोगों ने इस चीज को समझने का कोशिश किया कि किरण जो है वह तीन प्रकार की जो गति करती है वो तीन प्रकार से गति करती है। समांतर किरण के रूप में, समांतर किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज और अभिसारित किरण पुंज। ध्यान ये रखना था कि समांतर किरण जो है वह उसमें किरण पुंज हो एक साथ समांतर क्रम में चलती है, और अपसारित में, जिसमें डाइवर्ज कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग किरण, ये जो है वह जिस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की जिस आकृति में निकलती है उससे बड़े आकृति में बढ़ती चली जाती है। और अभिसारित जो है वो कन्वर्जिंग जो बीम होता है वह क्या होता है, तो बड़ी आकृति क्षेत्र से निकल करके छोटी बन जाती है। तो यह तीन प्रकार के जो लेंस है इसको हम लोग देखे हैं। अब हम लोगों को इसका उपयोग के बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि अभी अपसारी लेंस का प्रयोग, अपसारी लेंस का चूंकि हमने काम समझा है कि अपसारी लेंस में क्या होता है, तो एरिया को बढ़ा दिया जाता है। तो आप रात के अंधेरे में जब कहीं जाते हो तो साथ में टॉर्च ले जाते हो। टॉर्च क्या काम करता है, टॉर्च अपसारी लेंस का काम करता है। क्योंकि उस टॉर्च में, जैसे ये टॉर्च है मेरे हाथ में, इसमें जो ये जो चमकता हुआ भाग दिख रहा है ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण होता है। यह दर्पण अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में अभी मैंने प्रयोग करके दिखाया कि प्रकाश की किरण क्या होता है, तो अपसारित होता है, फैलता है। इसमें जो लगा हुआ लेंस है वो अवतल लेंस है, इसको अपसारित करती है। तो जब रात के अंधेरे में हम टॉर्च से कहीं जाते हैं तो टॉर्च जितनी दूरी में प्रकाश यहां से निकालती है उतनी ही दूरी जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता है, विस्तृत दूरी दिखाई पड़ती है। इस टॉर्च से हम बहुत लंबी दूरी को, बहुत ज्यादा दूरी को हम देख पाते हैं। यह देखने का काम कौन करता है, तो टॉर्च करता है। ठीक, अब देखिए, जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी में हेडलाइट लगा होता है, तो गाड़ी में हेडलाइट होता है, उस हेडलाइट में जो लेंस लगा होता है आगे में शीशा जिसको कहते हैं, वो उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का काम क्या होता है, रोशनी को फैलाना, है ना। अवतल लेंस का काम क्या होता है, रोशनी को फैलाना। अपने बिंदु स्रोत, जो प्रकाश का स्रोत है उतनी ही एरिया में प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे हम ये दिखाते हैं अभी, थोड़ा सा लाइट ऑफ करिए। ये मेरे पास में टॉर्च है और टॉर्च से हम ये लाइट जला रहे हैं। बेहतर दूसरा, चलिए देखिए, यह बीम से निकला प्रकाश इस पूरे एरिया में आ रही है कि नहीं आ रही, ये पूरी दूरी दिखाई दे रही है यहां से हमें। ये बताता है कि इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो अपसारित लेंस लगा हुआ है और प्रकाश किरण यहाँ क्या हो रहा है, अपसारित हो रही है। तो इसका प्रयोग हम लोग सर्च लाइट में भी करते हैं, टॉर्च में भी करते हैं, और बड़े बड़े क्या कहते हैं, जो सर्च लाइट वगैरह होते हैं, पुलिस विभाग को रात में दूर तक देखने के लिए, सर्च करने के लिए लाइट दिया जाता है, उन सब लाइटों में भी अपसारी लेंस का प्रयोग होता है। समानांतर किरण का जहां तक हम उदाहरण ढूंढेंगे तो उसमें हम लोग सूर्य की लेते हैं। आप आगे जो भी प्रक्रिया करेंगे इस चैप्टर में तो उसमें देखेंगे कि सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है और उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो समानांतर के रूप में चलती है, समांतर में चलती है। और अभिसारी लेंस
एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये डॉक्टर लोग भी जो उपयोग करते हैं लेंस का, डॉक्टर लोग भी उपयोग करते हैं, तो उसमें जरूरी क्या होता है कि उसमें डॉक्टर लोग जो आंख कान देखने का जो काम करते हैं वहां भी काम होता है लेंस का। जहां क्या काम होता है कि दूर की वस्तु को भी स्पष्ट दिखाना, तो वहां पर भी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का, यानी अभिसारी लेंस का। अभिसारी लेंस मतलब क्या होगा? बड़े से भाग को एक छोटे भाग में बना करके वह स्पष्ट दिखाई दे। तो आप देखेंगे डॉक्टर के या माथे पे वो एक लेंस लगा रखता है। कौन सा डॉक्टर? आंख का, नाक का जो इलाज करते हैं, दांत का जो इलाज करते हैं, ये डॉक्टर्स लगा कर रखते हैं। और हमारे कानों में, हमारे आंखों में वो छोटे छोटे भाग को वह देखते हैं और स्पष्ट देखते हैं। इसके लिए उन्होंने अभिसारी लेंस का जो है सो प्रयोग करते हैं। अभिसारी लेंस का उसमें प्रयोग करते हैं। प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर जहां पर मिलती है, मतलब एक बिंदु पर आकर जहां पर मिलती है, उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग जो नोट करने का चीज है उसको हम लोग फटाफट नोट कर लें। प्रकाश की किरण पुंज, तो ये 3 अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज, यह 3 प्रकार के किरण पुंज को हम लोग याद रखें।